हेलो दोस्तों। हम लोग जागेश्वर महादेव से लौटते हुए विंसर घूमते हुए अब कसार देवी की तरफ जा रहे थे। वैसे तो यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते हैं। बाई एयर आप पंतनगर से आ सकते हैं और बाई रोड हल्द्वानी होते हुए भवाली, फिर वहाँ से टर्न लेते हुए अल्मोड़े की तरफ आ सकते हैं। कसार देवी अपने आप में एक बहुत फेमस प्लेस है। ये स्पेशली मेडिटेशन वगैरह के लिए जाना जाता है। हम कसार देवी के मेन गेट पर पहुंच गए थे। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए लगभग 100 सीढ़ियाँ हैं और दूसरी तरफ एक रास्ता जाता है जो पहाड़ का ही रास्ता है, लेकिन उसे सीमेंटेड बनाया हुआ है। मैं तो इस तरफ से ही गई थी। तो ये थोड़ा सा सीढ़ियों के मुकाबले आसान है, तो आप इसे चढ़ सकते हैं। और फिर मंदिर जाके उसके ऊपर भी एक शिव मंदिर है जहाँ स्वामी विवेकानंद की गुफा भी है, जहाँ उन्होंने पहली बार ध्यान किया था। तो कसार देवी के मंदिर पहुँचने के बाद लगभग 50 सीढ़ियाँ ऊपर भी हैं जहाँ शिव मंदिर के लिए जाना पड़ता है। हमारे सामने सामने ही ये मिस्टर जा रहे थे। ये किसी का पालतू डॉग था। ऊपर चढ़ के बहुत अच्छा यहाँ का सुहावना मौसम लगता है। ये पूरा अल्मोड़ा का व्यू दिखाई देता है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही एक अलग तरह का काम इन्वायरमेंट है। यहाँ कोई मंदिर में ऐसे चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह का कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी दुकान इस बार मैंने देखी थी। तो आप ऐसे ही जा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। बेसिकली यहाँ लोग बैठ के ध्यान करते हैं। मैं यहाँ इस बार सेकंड टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम भी मैंने ध्यान किया था, तो मुझे एक इच्छा थी कि नहीं, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत लंबे समय तक बैठूंगी, वहाँ पर ध्यान करूंगी। ऐसा कहा जाता है कि जिसका भी ध्यान अगर नहीं लगता है तो वो अगर यहाँ बैठ के ध्यान करे तो उसका ध्यान लगता है। और ये मैंने फील किया। एक अलग तरह का दिमाग में आपके एक खिंचाव फील होता है और ऐसा लगता है कि आपको अब आंखें नहीं खोलने का मन हो रहा है। यहाँ जब भी आप आएँ तो प्लीज़ घंटी बजाने मत आइए। इस जगह को फील करिए। जो यहाँ एक स्पेशल क्वालिटी है, यहाँ एक जो मैग्नेटिक फील्ड का एक आकर्षण है, उसको फील कीजिए। बैठिए। तो यहाँ आने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो सुबह मॉर्निंग में 5 से 8 है और शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि दिन में काफ़ी तेज़ धूप होती है, सनरेज़ बहुत तेज़ पड़ती हैं। और आप यही टाइम देखेंगे, आप काफ़ी आसपास सराउंडिंग में अंग्रेज़ लोग रहते हैं, वो यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग आते हैं ध्यान करने। ये जगह हिप्पी हिल के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम स्वामी विवेकानंद आए थे और किताबों में इसको डिस्क्राइब किया गया था, उसके बाद से बहुत लोग अंग्रेज़ लोग यहाँ आते थे और पढ़े रहते थे, स्पेशली ध्यान करने के लिए ही। और बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे यहाँ बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं। एक अलग ही आकर्षण है, एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है यहाँ का। ये गर्मियों की शाम थी, लगभग 5 बज रहे थे और इस समय सूरज बस जाने ही वाला था। मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग थोड़ी देर ध्यान में बैठे। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत शोर शराबा था, घंटियाँ लोग लगातार बजा रहे थे, उसकी वजह से ध्यान नहीं लग पाया। लेकिन कुछ देर के बाद एक डीप मेडिटेशन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ अगर आप आएँ तो यहाँ नियर बाई स्टे कीजिएगा। यहाँ बहुत सारे होटल्स, कॉटेज और होम स्टे हैं। अगर वो नहीं भी मिल पाते हैं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, मेन अल्मोड़ा में आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ से हार्डली 20 मिनट्स का रास्ता है, ये 15 किलोमीटर दूर है। और कुछ शॉर्ट रास्ते भी हैं जो लोकल लोगों को पता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अल्मोड़ा में स्टे करके मॉर्निंग आ जाइए या फिर इवनिंग आ जाइए। नहीं तो अगर आप रहते हैं तो 2-3 दिन रह के यहाँ आसपास सराउंडिंग में रहिए। वो अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉटेज बने हुए हैं और पीसफुल है। जैसे जो लोग दिल्ली वगैरह से आते हैं, शोर शराबा से बिल्कुल दूर एकांत में जो एक नेचर के करीब जो रहने का मज़ा है, वो यहाँ आता है। अगर आपको यहाँ नियर बाई होटल या रेस्टोरेंट कसार देवी के पास जो है एक्सपेंसिव लगते हैं, तो आप मेन सिटी में होटल लीजिए और वहाँ से एक कार वगैरह हायर कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग यहाँ आइए, इंजॉय कीजिए इस प्लेस को। और दिन में आप यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह में पहाड़ी खाना खा सकते हैं। और यहाँ से 15 किलोमीटर का और डिस्टेंस है, वहाँ एक सूर्य टेम्पल है, आप उसे इंजॉय